अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,965 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे इसकी मजमूई कोविड-19 की तादाद बुध को मरकज़ी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक 3,28,10,845 हो चुकी है, जबकि फ़ाल मामलात बढ़कर 3,78,181 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 460 अमवात के साथ अमवात की तादाद 4,39,020 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में फ़ाल केसों की तादाद बढ़कर 3,78,181 हो गई है और अब ये हिंदुस्तान के कुल इन्फेक्शन का 1.15% है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस में 7,541 में इजाफा हुआ है। कुछ रियासतें अब भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे का रुझान देख रही है। केरला अहम तशवीश रहा है। जुनूबी रियासत पिछले कुछ हफ्तों से हिंदुस्तान के आधा से ज़्यादा कोविड-19 केसों की इत्तला दे रही है। केरला ने इतवार के रोज़ रात के कर्फ्यू और लॉकडाउन को दोबारा नाफिज किया है ताकि कोविड के फैलाव को महदूद किया जा सके। इसके अलावा रियासती हुकूमत कोविड-19 वेरिएंट सी के साथ आने वाले ममालिक के ज़ायरीन के स्क्रीनिंग करेगी। भारत को कोविड-19 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें देने में 85 दिन लगे। इसके बाद 20 करोड़ का हिंसा अबूर करने में 45 दिन और 30 करोड़ को छूने में मज़ीद 29 दिन लगे। मरकज़ी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क को 40 करोड़ तक पहुंचने में 24 दिन लगेंगे और फिर 20 अगस्त को 50 करोड़ वैक्सीनेशन को अबूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. बंगाल की वजीर आला ने किया 400 करोड़ की फैक्ट्री का संगे बुनियाद। बैंक की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अंडाल एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ और पुलिस का ना उड़ाए मजाक। पानागढ़ में रियासती वजीर आला ममता बनर्जी ने पानागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में 400 करोड़ की पॉलीफिल्म फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि रियासत में 2 हेरिटेज सिटी बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अंडाल हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसके लिए 150 रुपये मुख्तस किए गए हैं। इन्होंने छोटी पोल्ट्री इंडस्ट्री की हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि हुकूमत सब्सिडी देगी, बैंक कर्ज दे रहा है, पोल्ट्री इंडस्ट्री ये एक कारोबार शुरू करें, अंडे बाहर से क्यों दरामद करते हैं, खुद इन्हिसार रहें। इन्होंने कहा रियासत में 4 करोड़ वैक्सीन दी गई है। रियासत को 14 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। 4 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। ये कहे बगैर कि ये वैक्सीन रियासत में ज़ाया नहीं हुई। ममता ने कहा, इन्होंने कहा कि हर एक को वैक्सीन मिलेगी, फिक्र ना करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, मास्क पहनें,
वबा में गुर्बत में भी 40% कमी आई है। इन्होंने इंतहाई हालत में भी गुर्बत में 40% कमी की है। ममता ने कहा कि जहां मुल्क में रोजगार कम हो रहा है, वहीं रियासत में रोजगार में 40% इजाफा हुआ है। लक्ष्मी भंडार अकाउंट के लिए बैंक की डेडलाइन बढ़ रही है। लक्ष्मी रिजर्व अकाउंट खोलने के लिए बैंक की वक्त की हद में तौसी की जा रही है। बैंक शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। डेटा सेंटर इंडस्ट्री रियासत में तामीर की जाएगी। रियासत में डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे। नई डेटा इंडस्ट्री पॉलिसी में रियासत का नया हदफ बंगाल को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कलेक्शन का मरकज बनाना है, ताकि बंगाली मशरकी हिंदुस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की मालूमाती ज़रूरियात को पूरा कर सके। रियासती हुकूमत डेटा सेंटर्स को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। कबूलियत से शुरू होने वाले सादा सर्टिफिकेट के हुसूल में भी मदद फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 सालों में बंगाल में 400 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में 24,000 मुलाजिमतें होंगी। समाजी मंसूबों के बाद नई हदफ की सनत एथनॉल जैसे हयातियाती ईंधन बंगाल में तैयार किए जाएंगे। टूटे हुए चावल से ईंधन बनाया जाएगा। 48,000 से ज़ायद लोगों को रोजगार मिलेगी। रियासत में 1,500 करोड़ की सरमायाकारी आएगी। पुलिस एहलकारों का मजाक ना उड़ाया जाए। पुलिस डे पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि वो पुलिस एहलकारों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्हें मजाक का अच्छा एहसास नहीं है। ऐसा करना गलत है। पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान रियासत के वजीर कानून मुलाय घटक, जिला के हुक्मरान एस अरविंद प्रसाद, पुलिस कमिश्नर एन सुधीर कुमार, एडीडीए के चेयरमैन तापोश बैनर्जी, एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक और दीगर एमएलए और लीडरों ने शिरकत की। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। रूपनारायणपुर से पापन पॉल के मुताबिक खाली मकान के मौके पर घर का ताला तोड़कर घर में लूट मार का वाकया और रूपनारायणपुर में हलचल मच गई। ये वाकया बुध को सलानपुर थाने के तहत रूपनारायणपुर के रूपनगर नंबर 1 इलाके में पेश आया। सरपसंद 45,000 रुपये और एक सोने की जंजीर और तखमीना 3 लाख रुपए मालियत की अलअमरी में लेकर फरार हो गए। वो 12 बजे के करीब घर आए और घर का मरकजी दरवाज़ा खोल दिया। आंखें चमक गईं। रूपनारायणपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम पहलुओं को चेक किया। पुलिस ने पूरे वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड की तंजीम को पूर्ण गठन के बाद गौरव का तकसीम कर दिया गया है। गौरव को मुख्तलिफ मेंबरान के दरमियान जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर अमिताभ बासु वाइस चेयरमैन ब्यूरो नंबर 4, सुकांता मैदान, मानस दास वाइस चेयरमैन ब्यूरो नंबर 6 काली पहाड़ी, चंद्रशेखर कुंडू मेंबर ब्यूरो नंबर 10 कुल्टी, देवेंदु भगत मेंबर ब्यूरो नंबर 1 जमूड़िया, श्याम सोरेन मेंबर ब्यूरो नंबर 5 BNR, मीर हाशिम मेंबर ब्यूरो नंबर 8 कुल्टी। बकिया ब्यूरो नंबर 2, 3, 7 और 9 चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी के साथ होंगे। आज के मुंतजमीन में सेक्रेटरी शंभुनाथ झा ने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से चीफ मिनिस्टर को अफसरान के जरिया एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इन्होंने कुछ खास बातों का जिक्र किया है। इसने लिखा है कि
मैं आपकी तवज्जो मखसूस मसाइल की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। पहला, अगर इस साल दिसंबर के महीने तक कोरोना वबा का फैलाव कम है तो इस साल आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सनती तजारती मेले का इनेकाद करना चाहता है, जिसकी वजह से बाहर के सनतकार इस जोन में आकर अपनी सनत कायम करने पर आमादा हैं। वक्त आने पर हम आपसे मिलने आएंगे और आपके मुकम्मल ताउन के मुंतज़र होंगे। दूसरा, WBTC की वोल्वो बस आसनसोल से हवाई अड्डे तक 11:30 बजे चलाई जाएगी, जिसकी वजह से लोगों के लिए सुबह सवेरे फ्लाइट पकड़ना आसान हो जाएगा। तीसरा, अगर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को इस कोविड मुद्दत के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स में 50% छूट दी जाए तो चैम्बर कैंप के क़याम से 1 माह के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तमाम टैक्स हासिल करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। बुध को एहतजाज में शामिल हुए इलाके के रिहायशी मुकामी इलाके के मकैनों का दावा है कि इलाके के मकैन तकरीबन 20 दिनों से पानी के मसले से दो चार हैं। इन्हें तमाम पाइपलाइनों में पीने के पानी की फराहमी के लिए पानी पर इन्हसार करना पड़ता है। इस पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मुकामी लोगों ने पानी की खिदमत की फौरी फराहमी का मुतालबा करते हुए 1 घंटे के लिए बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया। मुकामी पुलिस इंतजामिया और कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के मौके पर पहुंचने और मुकामी लोगों को हंगामी पानी की फराहमी और बाद में पानी की फराहमी की यकीन दहानी के बाद हालात मामूल पर आ गए। वाक़या के तनाज़र में जाना जाता है कि इस इलाके को पानी की सप्लाई फराहम की गई थी, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले इस इलाके के आबी ज़खायर से पानी जमा किया गया था। नीमचा समेत कई इलाकों में पानी के टैंक के कई हिस्से ख़राब हुए और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए महकमा मजमूई तरक्की ने इन इलाके में पानी की फराहमी को मामूल पर रखने के लिए टैंकर के ज़रिए पानी की फराहमी के लिए पहल की है। पंचायत समिति के सदर ने कहा कि इन्होंने इस मसले के बारे में PhD डिपार्टमेंट से बात की है और इन्होंने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया है कि जल्द ही कोई हल कैसे निकाला जाए। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक एक 12 व्हीलर लॉरी ने कंट्रोल खो दिया और आज सुबह दुम्हानी बाजार छठ पूजा के रास्ते में एक पुल के नीचे गिर गई। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता स्पेशल रोज़ाना चलाई जाएगी। आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 03151 कोलकाता जम्मू तवी स्पेशल 1 सितंबर 2021 से और 03152 जम्मू तवी कोलकाता स्पेशल ट्रेन 3 सितंबर 2021 से रोज़ाना अब से हफ्ते में 4 दिन के बजाय LHB रेक के साथ चलेगी। सीनियर वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक दीसड़गढ़ हेल्थ सेंटर में कोरोना आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वैक्सीन के हुसूल के लिए 3 वार्ड्स के लोगों का हुजूम जमा होना शुरू हो गया है। इसके नतीजे में लोग रात 12 बजे से कतार में खड़े हैं। ये सेहत मरकज संगतोड़िया फंड से मुत्सिल होने के बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ रात से कतार में खड़े लोगों के लिए नहीं देखा गया। मालूमात के मुताबिक वार्ड नंबर 103, 104 और 105 के 40,000 से ज़ायद लोग यहाँ वैक्सीन पर मुनहसर हैं, जबकि 75 ख़वातीन और इतनी ही तादाद में मर्दों को हर रोज़ टीके लगाने के लिए टोकन दिया जा रहा है। इसके नतीजे में इस खौफ से दर्जनों ख़वातीन और मर्द आधी रात से सेहत मरकज़ के बाहर कतार में खड़े देखे जा सकते हैं। कतार में खड़ी ख़वातीन और मर्दों का कहना है कि
रात 9 बजे से वो अगली सुबह अपनी शिफ्ट के इंतज़ार में 12 घंटे खड़े रहेंगे। खातिन ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से यहाँ से लौट रही हैं। कतार के बावजूद एक शख्स कागज़ पर अपना नाम लिखता पाया गया। पूछा गया तो इसने बताया कि मैं भी लाइन में हूँ, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ ताकि लाइन में खड़े शख्स को भीड़ की वजह से किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लोगों का कहना है कि हुकूमत हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर खोले या यहाँ दी जाने वाली वैक्सीन की तादाद में इजाफा करे, तब ही मसला जल्द हल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेना हमारी तरजीह है, इसलिए इतनी लंबी कतार में खड़े रहना इनके लिए कोई मसला नहीं है। मशरकी वस्ती रेलवे निज़ाम में पुल पर पानी की सतह में इजाफे की वजह से ट्रेनों का ज़ाब्ता। आसनसोल में मशरकी वस्ती रेलवे के समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन में थलवाड़ा और हयाघाट स्टेशनों के दरमियान पुल नंबर 16 में पानी की सतह में इजाफे की वजह से मुंदरजा झैल इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। दर्ज झैल ट्रेनें और इनका इख्तिताम 03185 सियालदा जयनगर स्पेशल ट्रेन 1 सितंबर 2021 को जयनगर के बजाय बरौनी से एक मुख्तसर इख्तिताम होगा। मुख्तसर आगाज़ 03186 जयनगर सियालदा स्पेशल ट्रेन 2 सितंबर 2021 को जयनगर से बरौनी जून की तरफ मोड़ा जाएगा। मुखफ़फ़ से शुरू करेंगे। 07008 दरभंगा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 3 सितंबर 2021 को दरभंगा से बरौनी जोन की तरफ मोड़ा जाएगा। 05233 कोलकाता दरभंगा स्पेशल ट्रेन 2 सितंबर 2021 को होने वाले सफ़र में समस्तीपुर दरभंगा के बजाय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा के जरिए मोड़ा जाएगा। 03043 हावड़ा रक्सपुल सपा 1 सितंबर 2021 को होने वाले सफ़र में समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी के बजाय समस्तीचारपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के जरिए मोड़ा जाएगा। 03044 रक्सूल हावड़ा स्पेशल ट्रेन 2 सितंबर 2021 को होने वाले सफ़र में समस्तीचारपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते समस्तीपुर दरभंगा मोड़ा जाएगा। नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत आर.के. डंगाल विकी प्रसाद उर्फ कालू कत्ल केस में पुलिस ने गर्लफ्रेंड के भाई सूरज बर्मन को जेर हिरासत मुलजिमान से पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसे बुध के रोज आसनसोल अदालत में पेश करने के बाद 12 रोजा रिमांड पर लिया। अहम बात यह है कि कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने गर्लफ्रेंड समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था। इनसे पूछगछ की गई, जिसके बाद सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने इस केस में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पूरे मामले का इंकशाफ करा। इस मामले में सूरज का कज़न और पड़ोसी नौजवान तलाश में हैं। पुलिस जराये से मौसूला मालूमात के मुताबिक विकी प्रसाद उर्फ कालू का एक लड़की के साथ मोहब्बत का मामला था। इसकी वजह से लड़की के भाइयों ने मिलकर इसे कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक जिस दिन विकी उर्फ कालू लापता हुआ, वो इस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के कॉल पर इसके घर गया था। इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ये कहते हुए बुलाया था कि इसके घर पर कोई नहीं है, तो वो इससे मिलने आया। पहले तो इसने इनकार कर दिया था, लेकिन कई कॉलों के बाद वो वहाँ से जाने पर राज़ी हो गया। इसने जाने से पहले एक दोस्त को ये बताया था। गालिबन उसी दोस्त ने लड़की के भाई को फ़ोन किया और बताया कि विकी उसकी बहन से मिलने उसके घर जा रहा है। उस वक्त विकी और उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से बेखबर थे। दोनों घर में थे। जब गर्लफ्रेंड का भाई आया और धमकी दी, वो अपने घर में विकी को अपनी बहन के साथ देखकर गुस्से में आ गया। इसने अपने एक कज़न के साथ मिलकर इसे मारा पीटा। इसे बुरी तरह पीटने के बाद इसने इसे रस्सी से बांधकर नाले में फेंक दिया। पुलिस को कोई चोट या कोई और निशान नहीं मिला, क्योंकि लाश कई दिनों तक पानी में पड़ा रहा। यही वजह है कि पुलिस पहले दिन ये नहीं जान सकी कि ये कत्ल था या खुदकुशी। लेकिन लाहिकीन की शिकायत के बाद पुलिस की दौड़ लग गई। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर इस केस को ख़त्म कर दिया।
रानीगंज में सीबीएसई बोर्ड की हिदायत पर और हुकूमत हिंद के कौमी खेलों के दिन के मौके पर 29 अगस्त को कौमी खेलों का दिन मनाने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दिन से 4 सितंबर तक हर जगह फिट इंडिया डे मनाया जा रहा है। इसको जहन में रखते हुए सेहत एक वसीला है, रानीगंज डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से बुध के रोज एक सेहत आगाही प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका मकसद उसातिज़ा के दरमियान इस मसले को उठाना और उसातिज़ा को सेहत से आगाह करना था। इस दिन स्कूल के मुख्तलिफ शोबों के उसातिज़ा और स्कूल के अमले ने फिट इंडिया प्रोग्राम का मुशाहिदा करने के लिए स्कूल के अहाते से स्कूल के मैदानों और मुलाहिका इलाकों तक 2 किलोमीटर के इलाके में घूमकर सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्कूल की प्रिंसिपल सुचरिता चैटर्जी ने बुध को सब्ज झंडा लहराते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, हर्ट समवन विद द ट्रूथ बट नेवर मेक देम हैप्पी विद अ लाई। किसी को सच से तकलीफ दे दो लेकिन झूठ से इसे कभी खुशी ना दो। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.